हुआ है। अब मेना धन्या कला, तीनों ने विचार करा कि अपने पितृलोक में, पितरों के नजदीक में, पितृलोक के नजदीक में संत आए हैं, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन आए हैं, चलो चलकर दर्शन करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए जैसे पितरों के घर के बच्चों का था। अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे घर के नजदीक में कोई संत, साधु, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, कोई तपस्वी, कोई साधक आए हैं तो उनका आदर करने जाया जाए, प्रणाम करने जाया जाए। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, तपस्वियों के प्रति, साधकों के प्रति, उपासकों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव प्रकट कर। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सिखाया कि देखो कल गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो। कल गुरुजी आए तब तुम नमन करना, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है। और सुबह सुबह गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बच्चे से कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। बच्चे ने कहा नहीं करना। अब माँ ने कहा फिर प्रणाम कर गुरुजी को, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। माँ ने 2-4 धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता है, पागल हो गया है। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, नमन करो। बेटे ने मना कर दिया, प्रणाम नहीं करो। पिताजी ने फिर कहा कि बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, फिर प्रणाम नहीं करा। पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने भी 2-4 धर दिया। इतने में गुरुजी को लगा कि बताओ बच्चे को दोनों मार रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा है। इतने में गुरुजी बोल रहे हैं नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। अब अगर वो प्रणाम नहीं कर रहा है तो तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बच्चे ने अपने माँ बाप को झुकता हुआ देखा तो बेटे ने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। बच्चे कल जब हम भूतड़ा जी के यहाँ, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं 22 मंजिल पे, और 22 मंजिल से नीचे आए, फिर वो जहाँ पर सबसे मिलने का था वहाँ मिल गए। हम जब वापिस चले तो हमने ब्रज गोपाल जी से कहा कि पहली बार हमारे जीवन में हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो 15, 20, 25 लोगों से मिलना हो जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना पाठ चालू कर देते। अब आपके यहाँ तो इतना। तो ब्रज गोपाल जी बोले गुरुजी ये जो लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आए और बड़े विश्वास के साथ। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है हमसे परिचित हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी परिचित हैं। और गुरुजी इतना विश्वास लेकर आए, और हमारी माँ हमसे कहती थी और हमारे पिताजी कहते थे कि कोई भी आए उसकी आदर में, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया यही माता पिता का संस्कार, यही संस्कार माता पिता का सबसे बड़ा। माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, मारा,
प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और बच्चा प्रणाम नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों ही प्रणाम करो, और जैसे ही दोनों झुककर जैसे ही दोनों ने झुककर प्रणाम किया, प्रणाम करते से ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। कारण एक माता पिता ऐसे होते हैं, एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में अपने संस्कार देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। हमारा आप सबसे निवेदन है, हैदराबाद के जितने शिव भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, 6 पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपसे एक को सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा, आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना चाहिए, और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं। और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली, संपदा बढ़ती चली जाती। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, और पितृलोक में जैसे ही महादेव का, भगवान शिव का आगमन होता है, सारे के सारे पितृ खड़े होकर शिव जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है। पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी माता पार्वती जी के नाना नानी है। खूब आदर किया, खूब आदर। जब पितृलोक से भगवान शंकर जाने लगे, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है, और ना जाने कितने कितने लोगों का कल्याण करने वाली है पवित्र कथा, कितने जीवों का कल्याण करने वाली यह अविरल कथा। कहा कि पितृलोक से जब भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी पितृलोक से जब जाने लगे, पितृलोक से जब निकलने लगे, जाने लगे, तो पितृलोक से जाते जाते भगवान पितृदेव ने भगवान शिव जी को रोका, और भगवान शंकर को रोका, और प्रणाम कर कर पितरों ने भगवान शिव जी को रोक कर, प्रणाम कर कर, नमन कर कर विनय करा कि आप हमारी बेटी की बेटी आपके साथ में बिहाई है, माता पार्वती जी का विवाह आपके साथ में हुआ है,
माँ जगत जननी आपके साथ में भी आई है। आपसे एक निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितर का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो, भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितरानी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है,
वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हुई। कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर आप कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूं। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के, मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा, गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने,
और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। और शंभु श्रीमती हर्षिता प्रेम सिंह राठौड़। पता, मैं हर्षिता राठौड़ तेलंगाना से निजामाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाइए। बच्चे को भी ले आओ, ले आओ। निजामाबाद से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे, पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्व ठेर गया। और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृ दोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, कगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है,
उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिसके यहाँ संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करे। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाए बेलपत्र जो तुमने और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत होती है। 1 लोटे। आप जितनी जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद के साथ में आप शंकर जी को 1 लोटा जल पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या, कला, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु, एक सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक सच्चा भक्त अपने मुख से कभी भी तुमने ज्यादा दिया तो ठीक, कम दिया तो ठीक, कैसा दिया तो ठीक, सच्चा यदि एक ब्राह्मण होगा, सच्चा यदि एक संत होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, तो वो कभी भी तुम्हारे कम देने पर या ज्यादा देने पर ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा दे दिया तो ज्यादा वर प्रदान कर दिया, कम दिया तो कम वर प्रदान कर दिया। ना ना ना, सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण कभी कम और ज्यादा से रुष्ट नहीं होता। तुमने जो दिया उसने स्वीकार किया और तुम्हें वर प्रदान किया। तुमने कभी एक इतना भरकर भी दिया तो वर दिया, और तुमने कभी एक चावल का दाना दिया तो भी शिव जी ने वर ही प्रदान किया। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। आज के जमाने में लोग ब्राह्मण की बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण को तो धन की जरूरत होती है, ब्राह्मण को संपदा की जरूरत होती है। ना ना, ब्राह्मण को मान और सम्मान की जरूरत होती है। आप जितना आदर दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, सत्कार दे सकते हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति दे सकते हो, उतना दीजिए। ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रसन्न, ब्राह्मण सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसका यजमान फैक्ट्रियों का मालिक बनता चले जाता है, दुकानों का मालिक बनता चले जाता है, उसका वंश बढ़ता चले जाता है, उसका आनंद बढ़ता चले जाता है, तो ब्राह्मण प्रसन्न होना चालू हो जाता है। प्रसन्नता है उसकी खुशी ही यही है। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। दुनिया का पूरे देवताओं में भी सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। सबसे सुंदर लोक अगर कोई चाहे तो पितृलोक है। क्यों? कोई तुमसे पूछे कि पितृलोक, महाराज जी सियोर वाले महाराज ने कहा कि सबसे सुंदर लोक पितृलोक होता है, क्यों ऐसा क्यों वर्णन किया गया? उसका शास्त्र प्रमाण देता है, वर्णन करता है कि बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने लोकों में निवास करते हैं।
पर कोई भगवान विष्णु जी से पूछे कि सबसे ज्यादा क्या आप वैकुंठ में रहते हो, कोई भगवान विष्णु जी से पूछे क्या सबसे ज्यादा आप स्वर्ग में रहते हो, भगवान नारायण कह देंगे नहीं 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 नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो भगवान विष्णु से पूछा गया तुम सबसे ज्यादा कहां रहते हो, तो कहा भगवान नारायण अपने विष्णु पुराण के शस्त्र में वर्णन आता है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण वर्णन करती है, ब्रह्म विवर्त पुराण वर्णन करती है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भगवान नारायण से पूछे कि तुम रहते कहां हो, तो भगवान नारायण कहते हैं कि संसार के लोग पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो भगवान की कथा करवाते हैं और कथा करवाने वाला जो जजमान होता है उसके जो पितृ होते हैं वो पितृ लोक में रहते हैं। तो मैं उन पितरों के पास बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता हूँ, भागवत कथा को श्रवण करता हूँ, राम कथा को श्रवण करता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं सबसे ज्यादा समय मेरा पितृलोक में निकलता है, इसलिए शास्त्र कहता है सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो वो पितृलोक है, जहां पर मेरे भगवान नारायण बैठकर कथा का रसतत्व, जैसे आज ये भूतड़ा परिवार कथा करा रहा है, श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी के इस परिवार ने कथा कराई। अब ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी कथा करा रहे हैं, इनके परदादा के भी परदादा 71 पीढ़ियों को जो पितृलोक में विराजमान है, आप कथा यहाँ शमशाबाद की भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, पर जितने भी शिव भक्त इस कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, इन सब के पितृलोक में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और उनके साथ भगवान नारायण बैठे हुए। आपके साथ कौन बैठा है कथा सुनने के लिए, तो कहा मेरी धर्मपत्नी बैठी है। फिर कौन बैठा है, तो कहा हमारे पिताजी बैठे हैं। फिर कौन बैठा है, तो क्या हमारे दादाजी बैठे हैं। जैसे तुम्हारे साथ में तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे नाती, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ बैठकर कथा श्रवण करते हैं, उसी तरह पितृलोक में भगवान नारायण के साथ में 33 कोटि देवता पितृलोक में रहकर भगवान की अविरल कथा को श्रवण कर जब भगवान की कथा पूर्ण होती है, कथा पूर्ण होने पर जब हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलते हैं, आरती पूर्ण होने पर जब सब जाने लगते हैं, तब भगवान नारायण हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं देख तेरे बच्चे ने क्या कथा कराई है, तेरी बेटी ने, तेरे नाती ने, तेरे पंथी ने क्या कथा कराई है, मेरा वर उनको प्रदान करते हैं। ये पितृलोक का सुख है। ये कथा तो चल रही है यहाँ हैदराबाद में। जब इसके बाद में जो कथा है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर की जो हमारी गादी की कथा होती है वो होगी। 7 को पूरी होने के बाद 9 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, और मैना धन्या कला तीनों को श्राप लगा, रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा, जल ध्यान गया, रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंची, पितरों के पास में। पिताजी ने पूछा मीना धन्या कला तुम रो रही हो क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? कहा हमको श्राप लगा है। और सनत कुमारों ने श्राप दिया। पितरों को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बेटियां तो प्रणाम करने के लिए गई थी, और हमारी बेटियां जब प्रणाम करने के लिए संतों को गई थी, ऋषिवर को गई थी, और उनको श्राप लग गया, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। कभी कभी किसी किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है
बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है नेकी कर दरिया में डाल, और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि नेकी कर जूता खा। ये भी लिखा रहता है कि आप किसी का भला कर रहे हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपको जूता दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है, आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो, दुनिया कुछ भी कहे, अच्छा कर्म करते चलो, फिर आगे भगवान की मर्जी, कुछ दे ना दे, क्या करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पितरों को लगा हमारी बेटियां प्रणाम करने गई थी, हमारी बेटियां शरद कुमारों को नमन करने गई थी, हमारी बेटियां नमन करने के लिए गई थी, और उनको श्राप लग गया। पितरों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, श्राप लगा है ना, कोई बात नहीं। पितर उसी समय पर भगवान नारायण के पास पहुंचा और भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा, प्रभु हमारी बेटियां तो अच्छा कर्म करने के लिए जा रही थी, हमारी बेटियां तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही थी, और हमारी बेटियों को श्राप लग गया, ये श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, कभी कभी श्राप भी कुछ अच्छा करने के लिए लगता है। कभी कभी मान लो अगर कुछ तकलीफ आई है, कुछ कष्ट आया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आया होगा। रेस का घोड़ा देखा है आप लोगों ने? हैदराबाद है तो यहाँ तो वैसे भी वो रेस के घोड़े वगैरह तो होते ही होंगे, रेस करते होंगे। यहाँ पर है क्या? यहाँ है? अरे जम के तो बोलो जरा, है? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा गया है। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा है। रेस के घोड़े को तो ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है मैदान में, बैठ जाता है ऊपर एक व्यक्ति, और दे हंटर रेस के घोड़े को खूब मारा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस जीत रहा है, रेस जीत रहा है। रेस नहीं जीत रहा, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको कोड़े से मारा जा रहा है। वो कष्ट उसको हो रहा था तो भाग रहा था, इतना कष्ट, भागता गया भागता गया भागता गया, और आखिरी में वो जीत गया। जीता, लोगों ने तालियां बजाई, खूब उत्साह मनाया, ये जीत गया, ये जीत गया। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू रेस जीत गया, घोड़ा बोलता है मैं रेस नहीं जीता, मेरे शरीर पर कष्ट हो रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और मैं भग रहा था, इसलिए जीत गया। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भी अगर तुम्हें थोड़ा कष्ट दे, भगवान भी थोड़ा दुख दे, भगवान भी थोड़ी तकलीफ दे, समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और परमात्मा तुम्हें आगे निकालना चाहता है, इसलिए थोड़ा कुदा रहा है, तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, थोड़ी परेशानियां दे रहा है, और तुम्हें भगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे तुम आगे निकल जाओ। दुखी नहीं होना है, दुखाया, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल से, एक लोटा जल और सारी समस्या। अरे बोलो तो जम के, सारी समस्या हल एक लोटा जल से हो जाता है? हमने कहा क्यों नहीं होता। एक फोन लगाने से जब पुलिस आ जाती है, एक फोन लगाने से जब एम्बुलेंस आ जाती है, एक फोन लगाने से डॉक्टर आ जाता है, एक फोन लगाने से अध्यक्ष खड़ा हो जाता है, तो एक लोटा जल से शंकर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? एक लोटा जल सारी समस्या का एक ही तो। और आजकल तो एक फोन से ओला भी आ जाती है,
एक फोन लगाओ तो हैदराबाद में आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है छोड़ने के लिए। हमने तो यही देखा है हैदराबाद में, एक फोन लगाओ टू व्हीलर सामने। वो तो हम वहां पर कल जा रहे थे तो हमने देखा था, वो हमको छोड़ने जा रहे थे, वो बोतरा परिवार के छोटे दामाद हमको लेकर जा रहे थे ना इधर से, तो हमने देखा कि एक माता जी बेटी फोन लगा रही थी। तो हमने पूछ लिया किसको लगा रही थी, गुरु जी अकेली है तो टू व्हीलर वाले को लगा रही होगी। आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है, फोन लगाओ टू व्हीलर आ जाती है। हमने कहा ऐसे आ जाती है? हाँ बस नंबर सही होना चाहिए। अगर नंबर सही है तो ओला भी आएगी, नंबर सही है तो एम्बुलेंस भी आएगी, नंबर सही है तो पुलिस भी आएगी, नंबर सही है तो टू व्हीलर भी आएगी, और अगर विश्वास सही है तो शिव भी आएगा एक लोटे जल के बल पर। आपका विश्वास भी तो दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। किसके पास फुर्सत इतने बड़े हैदराबाद में, कोई कोई पूना से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसके पास फुर्सत? कौन के पास टाइम है साहब? आज के जमाने में रिश्तेदार से मिलने की फुर्सत नहीं है, और लोग कथा में और पंडाल में जगह नहीं तो रोड पर बैठे हुए हैं, पंडाल में जगह नहीं तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दरी बिछाकर, अपना पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर बैठे हुए हैं। किसको फुर्सत? क्या है शिव पुराण में? क्या तो कहा, शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाता है, बाबा को अपने मन की बात कही जाती है, बस मेरा बाबा उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी आपके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देता है और आपका कल्याण करना प्रारंभ कर देता है। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। बस हृदय से पितरों ने कहा कि मेरी बेटियां, भगवान नारायण ने कहा कभी कभी दुख मिलता है तो कुछ संभालने के लिए, भगवान नारायण करे कभी कष्ट आता है तो कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान नारायण करे अगर तुम्हारी बेटियों को श्राप लगा है तो कुछ अच्छा करने के लिए। क्यों चिंता करते? सनत कुमार के पास में पहुंचे, हमारी बेटियों को आपने श्राप दिया है, कुछ वर दीजिए। सनत कुमार ने वर दिया, पितरों की ये 3 बेटियां मृत्यु लोक में जन्म तो लेंगी, इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा जी खेलेंगी। इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। 3 देवी। और कितनी बड़ी कृपा है देखिए। सीताराम सरकार का भी नाम अगर लेते हैं, राम सीता जी का नाम लेते हैं, सीताराम जी का नाम लेते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। राधे श्याम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे भी कहते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि इनके पूर्वजों की श्रृंखला देखी। शिव पार्वती कहते हैं, उमा महेश कहते हैं, भगवान गौरी शंकर कहते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। भगवान नित्य प्रति कृपा ही करना जानते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है? जम के तो बोलो, सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा भगवान कृष्ण के जन्म का, और जन्म के बाद में जब भगवान कृष्ण को पूतना दूध पिलाने आती है, सुना है कि नहीं सुना?
सबने सुना है ना, कितना सुंदर रूप रख कर आई थी। सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई उनको मारती मारती यशोदा जी के आंगन में पहुंच जाती। का भी बसता हुआ मुझे घर देखना है, उनकी भी गृहस्थी देखना। ये मेरा तारकासुर ने सोचा, ये मेरे मन की बात है कि मैं शिव जी का बसता हुआ घर देखूं। और यही प्रसंग शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि केवल 33 कोटि देवता, फिर कहें निवेदन करें, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे शंकर भगवान देते हैं तो बहुत नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पत्र बहुत सारे आए हैं और हम इतने पढ़ ना पावे। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, जिला सीतामढ़ी, ग्राम आजमगढ़, बिहार का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, जिला सीतामढ़ी, ग्राम आजमगढ़, बिहार का रहने वाला हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शादी के कई साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं था। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। और शादी के 20 साल बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, तब आखिरी में आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और शिव जी की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने पर संतान की प्राप्ति हुई। 20 साल के 20 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी है गुरुदेव। अगला पत्र है किसी का। मेरा नाम संजीवनी श्रीकांत हलसुरे, तहसील भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कर्नाटक बिदर की रहने वाली है। मेरा नाम संजीवनी श्रीकांत हुलसुरे, तहसील भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 10 हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने, पड़ोसन बोली कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, तुम एक काम करो, पंढरपुर में कथा हो रही है, वहां पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो। मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 31 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो। शिव कृपा इसी को। एक पत्र और है। मैं सुरेखा राजेंद्र कुमार अकलकर को कामरेड्डी तेलंगाना के निवासी हैं। मेरे भाई की शादी को 8 साल हो गए थे, उन्हें संतान का सुख नहीं था। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और शिव महापुराण की कथा देखना शुरू किया। तब मेरी माँ ने आपके उपाय बताए और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शिव जी की कृपा से 4/8/2024 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ। शिव की कृपा, शंकर की उदारता इसी को। और तेरी कृपा का
जम के जरा सब सात वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, शिव के पुत्र के द्वारा मांग, शिव के पुत्र। और बाबा ने बड़ी करुणा करी। भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी में दिया, 6 धार बनी, 6 पुत्र कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। और वही कार्तिकेय षडानंद को मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा, जाओ इस तारकासुर का संहार करो, इस तारकासुर। पर एक बात याद रखना षडानंद, तारकासुर के हृदय में शिव बसे। तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास शिव। और फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। सबका दिल दुखेगा, चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाएगा, कभी ना, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी। हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनका मुंह जरूर झूठा कराना चाहिए। एक टॉफी ही खिला दो, बिस्कुट ही खिला दो, पानी ही पिला दो, कुछ भी, क्योंकि बार बार ऐसा योग लगता नहीं। स्वयं जगत जननी कर रही है, षडानंद कार्तिकेय तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है। और तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए। अगर तारकासुर को मारना है तो हृदय पर बाण मत छोड़ना, तीर ना चलाना। शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का कोई अविरल भक्त होता है, कभी उसकी जिंदगी में याद रखना, कभी उसका मन मत दुखाना, क्योंकि उसका जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब स्वयं शंकर भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं शिव, स्वयं शिव। और कितना कितना प्रयास किया जाता है महाराज, जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। कभी स्मरण करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा चल रही थी, और छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा करी तो वहां के आसपास के एक गांव को, पूरे की पूरे गांव को, जो कि पूरा की पूरा गांव दूसरे धर्म में जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, वो पूरा की पूरा गांव वापिस शंकर का हो गया, वापिस सनातन। गांव सनातन का हुआ तो वहां के आसपास के गांव वालों ने बड़ी विचित्र लीला करी और एक अफवाह उड़ाई, 31 लाख महाराज ले 31 लाख। जब वो 31 लाख वाली अफवाह काम ना कर पाई, विधर्मियों का वो एक काम नहीं करा, फिर उन्होंने चाल चला कि सीहोर वाला महाराज भिलाई में कथा कर रहा है और कावड़ यात्रा सीहोर में निकल रही है, तो उसने ऐसा उपद्रव मचा दो कि कह दो कि भगदड़ हो गई, ये मर गए, वो मर गए। पूरा शासन प्रशासन लगा है और सारे प्रमाण है। अगर भगदड़ होती तो लाखों की भीड़ में क्या 1-2 मरते, परंतु बदनाम करने के लिए पूरी चाल विधर्मियों ने ऐसी साजिश रची कि कावड़ यात्रा को कैसे भी बदनाम करा जाए और कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। कावड़ यात्रा को बदनाम करने से पहले विधर्मियों ने, जब हमने व्यासपीठ से कह दिया कि प्रत्येक जो भी भक्त अगर शंकर का शिवलिंग लेना चाहे और अपने गांव में स्थापित करना चाहे
तो कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क मिलेंगे, फ्री। अपने अपने गांव में स्थापना करो। तो विधर्मियों ने कई गांवों में शंकर भगवान के मंदिर के शिवलिंगों को तोड़ना चालू कर दिया, और वो भी काम नहीं बना तो उन्होंने सोचा कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। लोग, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, लाखों की भीड़ में किसी को चलते फिरते, कोई दुकान पर बैठा कोई गिर गया, अटैक आ गया। अब उसमें कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करना, ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल थी। फिर भी सत्य पर चलना, ये मेरे शिव ने कहा है, और सत्य की जीत हमेशा हुई है और होती ही रहेगी। इतना कितना तुम बदनाम करोगे? वो शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, शंभू है, शंभू। खूब खूब लोगों ने मीडिया में उड़ाया, अफवाह उड़ा दी कि भगदड़ हो गई। इतने सारा गांव बसा है, पूरा के पूरा शहर बसा है कुबेरेश्वर धाम पे। एक दुकान वाले से जाकर तो पूछते भगदड़ हुई भैया, एक कुंठी वाले से जाकर पूछते भगदड़ हुई भैया, नहीं साहब, कोई बैठा की रहे, किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ हुआ, पर नाम रख दिया कि कुबेरेश्वर धाम पर। कितना बदनाम करोगे? और साजिश रचने वाले थोड़े नहीं, बहुत है। फिर भी जिसके सिरों पर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का। आप विश्वास पक्का रखिए, किसी शंकर के भक्त, शिव महापुराण में मां जगतजननी दुर्गा भवानी पार्वती जी कर रही हैं षडानंद कार्तिकेय से, तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। अगर तीर चलाना, बाण चलाना शरीर में लगे पर उसके दिल में ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा है। किसी शंकर के भक्त का कभी दिल मत दुखाना। हम नहीं पहुंचे सीओर, उससे पहले तो तुमने छापना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि रची हुई साजिश थी, महाराज जाएगा सब सामान लेगा। इतना बदनाम। शिव शिव है, शंकर शंकर। और तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। 3 जिन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि हमें वर दीजिए, 3 पुरी का निर्माण करा, 3 पुरी के अधिपति बनकर बैठ गए। 3 पुरी के अधिपति। तीन पुरी के राजा बनकर बैठे और वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। वर दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब तीनों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, सारे देवता शिव जी के पास जाकर विनय करने लगे, बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं।